चलिए स्टार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब। ये 12 था बेटा, 13 बिल्कुल सेम है। उसमें बोला है गुड्स को परचेज करके उधारी परचेज करना है। तो अगर मैं क्रेडिट पे परचेज करूंगा गुड्स तो मेरी क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी और करंट एसेट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा, करंट एसेट बढ़ गई, और मैंने क्या करें उधारी खरीदी तो करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो अभी एक्स एक्स माइनस किया था, तो अब क्या कर देंगे एक्स एक्स प्लस कर देंगे दोनों में, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है जी, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कहता है जी फर्म के करंट एसेट्स थी 5 लाख। फटाफट सॉल्व करके बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। करंट एसेट्स है 5 लाख और इट पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख एंड रेशियो बिकम्स 2:1। कहता है करंट एसेट्स 5 लाख थी और जैसे ही इसने करंट लायबिलिटी पे करी, पेड ₹1 लाख करंट लायबिलिटी। हाँ जी, करंट लायबिलिटी 1 लाख पे कर दी, वैसे ही मेरी जो करंट रेशियो कितनी बन गई 2:1 बन गई, ये पे करने के बाद। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है करंट लायबिलिटी का अमाउंट बताओ। करंट लायबिलिटी का अमाउंट बताओ कब कब, बिफोर पेमेंट। तो भैया पहले लायबिलिटी कितनी थी पेमेंट करने से पहले, और आफ्टर पेमेंट लायबिलिटी पे करने के बाद करंट लायबिलिटी मेरी बच कितनी गई, ये पूछा है। और दूसरा पूछा वर्किंग कैपिटल, क्या पूछा है वर्किंग कैपिटल, लायबिलिटी पे करने से पहले मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी थी बिफोर पेमेंट, और लायबिलिटी पे करने के बाद मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी थी। तो सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो यानी अगर मुझे बिफोर वाली करंट लायबिलिटी और बिफोर वाले करंट एसेट्स मिल जाए और आफ्टर वाली करंट लायबिलिटी और आफ्टर वाले करंट एसेट्स मिल जाए तो मेरे दोनों आराम से निकल जाएंगे। तो सर मुझे बताइए ये जो करंट एसेट्स दे रखे हैं ये बिफोर पेमेंट दे रखे हैं आफ्टर पेमेंट दे रखे हैं। अभी बिफोर पेमेंट दे रखे हैं, रेशियो तो बाद में चेंज हुई है, तो मुझे दे रखे हैं बिफोर पेमेंट। करंट एसेट्स कितनी दे रखी है बिफोर पेमेंट। तो मुझे बताओ अगर मैं 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी पे करूंगा तो मैं इससे क्या कह सकता हूं कि दोनों चीजों पे फर्क पड़ेगा, मेरी करंट एसेट्स भी 1 लाख से कम हो जाएगी और करंट लायबिलिटीज भी 1 लाख से कम हो जाएगी। यस और नो, क्योंकि कैश जाएगा तो करंट एसेट्स भी कम होंगी। बोलो जी, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं, मुझे बिफोर वाले सीए तो मिल गए, तो आफ्टर वाले सीए क्या होंगे जल्दी बता दो। अरे यार करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट मेरे पास कितना है 5 लाख, तो करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट कितना होगा जी, वेरी गुड 4 लाख हो जाएगा। यस और नो, 1 लाख माइनस करा है मैंने। इसी तरीके से अब करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। इसमें ये जो चीज बोली करंट रेशियो 2:1 हो जाएगी कब, पेमेंट करने के बाद। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। हमने कहा कि हमारे करंट एसेट्स थे कितने पहले 5 लाख थे। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सर करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कितनी है पहले, ये तो मुझे पता नहीं है, ये मेरे को पता नहीं है, पर इतना बोला कि इसमें से अगर मैं 1 लाख रुपए माइनस कर दूं तो मेरी रेशियो बन जाती है 2:1 बन जाती है। ठीक है ना। 1 लाख पार्ट, बेटा 1 लाख पार्ट के एक्सप्लेन करूं, उसमें देखो बोला कि 1 लाख की लायबिलिटी पे करनी है, तो बेटा 1 लाख की लायबिलिटी पे करूंगा तो लायबिलिटी तो कम होगी होगी, साथ में पे कैसे करूंगा, कैश से कम करूंगा तो कैश भी तो कम हो जाएगा 1 लाख का। और बोलता जैसे मैं करंट लायबिलिटी पे करता हूं वो रेशियो बन जाती है 2:1। तो मैंने वही लिख दिया कि जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है उसमें से अगर मैं 1 लाख माइनस कर दूं तो मेरी रेशियो क्या बन जाएगी 2:1 बन जाएगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करंट लायबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। तो करंट लायबिलिटी कौन सी है, बिफोर वाली आफ्टर वाली है, बिफोर है। अरे ये वाली आफ्टर आएगी ना, ये वाली तो बिफोर है अभी। यस और नो, अभी इसमें से 1 लाख माइनस करूंगा ना तो बच्चे यहां पर निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां माइनस कर दूं कितना बच गया ऊपर, पहले इसी को लिख लो 4 लाख अपॉन में CL माइनस 1 लाख।
इज इक्वल टू अपन में 1, तो बच्चे 4 लाख इज इक्वल टू 2CL माइनस में 2 लाख। बताओ CL कितना आ जाएगा? बताओ जी, ये इधर हो जाएगा 6, तो करंट लायबिलिटी कितने के बराबर होगी? 3 लाख की होगी। तो बेटा ये 3 लाख की जो लायबिलिटी आई है, ये बिफोर है आफ्टर है? बिफोर है। तो यानी आपके पास बिफोर पेमेंट वाली करंट लायबिलिटी कितनी है? 3 लाख। तो बेटा आफ्टर वाली करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 2 लाख होगी, नहीं होगी? तो ये तो पूछा था, यहीं लिख देते हैं हम। बिफोर पेमेंट कितनी है? 3 लाख, और आफ्टर पेमेंट कितनी हो गई? 1 लाख की पेमेंट कर दी, 2 लाख हो गई। अब ऐसे वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं बिफोर वाले में। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स बिफोर वाले कितने थे? 5 लाख, और बिफोर वाली करंट लायबिलिटी कितनी थी? 3 लाख। तो मेरी वर्किंग कैपिटल बिफोर वाली कितनी आ गई? और यहां पर भी CA माइनस CL करूंगा। आफ्टर वाले करंट एसेट्स कितने हैं? 4 लाख, और आफ्टर वाली करंट लायबिलिटी कितनी है? तो मेरी आफ्टर वाली वर्किंग कैपिटल भी कितनी आ गई? 2 लाख। ये आंसर हो गया सॉल्व। किलो की बात ठीक है? कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो जी आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए बड़े क्वेश्चन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्या कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इंक्रीज और डिक्रीज वाले। ठीक है, पर अभी आगे कर रहे हैं। कोई नमस्ते नहीं हो रही। अब आ जाते हैं, ये तो सारे कौन से थे? करंट रेशियो के थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस कौन से वाले क्वेश्चंस पे? लिक्विड रेशियो वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, और इंक्रीज और डिक्रीज वाले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक नेक्स्ट क्लास में वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, प्लस आपके डाउट्स ले लेंगे। चलिए इसको रब करते हैं। नहीं, तो अभी आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 छोड़ देंगे। 15 और 16 नहीं करना अभी होमवर्क में, नेक्स्ट क्लास में मैं खुद कराऊंगा। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 to 35, उसमें बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने, बता दूंगा अभी। नहीं नहीं, आ जाओ जी, आ जाओ बस। आओ जी, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? करंट असेट 6 लाख है। चलो इधर देखो, करंट असेट्स कितनी है? 6 लाख है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितनी है? 1,20,000। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है कितना? 5,04,000। और आपसे पूछा है जी क्विक रेशियो बताओ। आपसे क्या पूछा है? क्विक रेशियो बताओ। सर क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, यस और नो? और सर हमें इतना पता है क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है क्विक एसेट्स का? करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस। पर प्रीपेड एक्सपेंसेस दे नहीं रखे तो मैं उसको 0 मान लूंगा, सो नहीं लिखूंगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटीज। सुन लो इधर, अब मुझे बताओ यहां पर करंट एसेट्स की वैल्यू है मेरे पास 6 लाख, इन्वेंट्रीज की वैल्यू है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू है नहीं है। कैसे निकलेगी? वर्किंग कैपिटल से निकल जाएगी सर। फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिटल का? CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल की दे कितनी रखी है? 5,04,000। करंट एसेट्स दे रखे कितने? 6 लाख, और करंट लायबिलिटी निकालनी है। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 6 लाख माइनस 5,04,000। तो करंट लायबिलिटी आ कितनी गई? 96,000। ये लीजिए 96,000 यहाँ लिख देंगे। तो बच्चे ये आ गया 4,80,000 अपॉन में 96,000, और 96 5 का होता है 480, तो रेशियो आ गई 5:1। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन क्विक रेशियो वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है,
अभी क्वेश्चंस करवा के देखूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। मुझे कॉपी से आपके क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। नहीं अभी छुट्टी कहाँ से, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि आपको देखो यहाँ पर करंट, बेटा नहीं आएगा समझ फिर मुझे तो बोलना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अगर आपको होमवर्क नहीं होता आज से ही आपके घर पे कॉल करवाने वाला हूँ। करंट रेशियो क्या है 3.5:1 है, और क्विक रेशियो आपको दे रखी है कितनी 2/1। ठीक है जी, ध्यान से सुनो, ये दोनों रेशियो दे रखी है और आपको इन्वेंट्रीज दे रखी है 24,000। इन्वेंट्रीज को मैं आई से डिनोट कर दूंगा आगे से, कितनी दे रखी है 24,000। ठीक है जी, आपको निकालना क्या है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू निकाल के देनी है। इजी है, निकल जाएगी। क्या करो दोनों रेशियो को खोल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो इधर करंट रेशियो को खोलते, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है CA अपॉन में CL इज इक्वल टू 3.5:1। तो बेटा यहाँ पर करंट एसेट्स की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3.5 CL, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई है। अब इस क्विक रेशियो को खोल दो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जी, QA अपॉन में CL इज इक्वल टू 2/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, QA इज इक्वल टू 2CL, और QA को खोल दो, QA का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्री दे रखा था, इन्वेंट्री से लेंगे 2CL। अब बेटा सी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है 24,000 इज इक्वल टू 2CL। अब ये करंट एसेट्स की वैल्यू यहां पुट कर दो, करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है 3.5 CL। अब इसको यहां कर लो 3.5 CL माइनस में 2CL इज इक्वल्स टू 24,000, ये बच गया 1.5 CL 24,000, और CL इज इक्वल टू 24,000 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है जी, तो यहां करते हैं 15 1 जा 15 और बच गया 9, 15 6 जा तो और बच गई 3 0, 16,000 आ गई कभी करंट लायबिलिटीज। अगर करंट लायबिलिटी 16,000 है तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट कर दोगे तो करंट एसेट्स निकल आएंगे। करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 16,000, 16 3 जा 48 और 16 का आधा 8, तो 48 और 8 कितने होते हैं 56,000। लीजिए, तो आपकी दोनों वैल्यू के लिए करंट एसेट्स 56,000 और करंट लायबिलिटीज 16,000। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 एंड 21 दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, कनेक्शन लॉस्ट हो गया, दोबारा वीडियो में देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो में आज ही डाल दूंगा मैं। ठीक है, आज ही डाल दूंगा रिकॉर्डेड वीडियो, दोबारा देख लेना। देखो इसमें कुछ नहीं था, ये वैल्यूज दे रखी थी। अरे सुन तो लो, क्या है कुछ भी नहीं है, सुन लो 2 मिनट का क्वेश्चन था, सुन लो कुछ भी नहीं है। इंफॉर्मेशन दे रखी थी, फॉर्मूला पुट करा, ओपन कर दिया और कुछ नहीं किया। करंट एसेट्स दे रखी थी, इन्वेंट्रीज दे रखी थी, वर्किंग कैपिटल दे रखी थी, बोला क्विक रेशियो निकालो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, और क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स मैंने लिख दी वैल्यू, इन्वेंट्रीज की दे रखी थी वो लिख दी। अब करंट लायबिलिटी कैसे निकाला, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से निकाला, वर्क CA माइनस CL करके, तो उससे मेरी करंट लायबिलिटी मिली 96, तो 96 से डिवाइड कर दिया, बाकी सॉल्व कर दिया 5:1 रेशियो आ गया। ठीक है जी, रुक जाओ। और अगर मैं 21 की बात करूं तो इसमें करंट रेशियो दे रखा था, क्विक रेशियो दे रखा था, और मुझसे इन्वेंट्रीज दे रखा था, पूछा सी और CL की वैल्यू बनाओ। तो मैंने क्या किया, करंट रेशियो को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन 1 मिल गई करंट एसेट 3.5 CL। फिर मैंने इक्वेशन 2 को भी सॉल्व कर दिया और इस CA की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, तो यहां से मुझे करंट लायबिलिटी की वैल्यू मिल गई, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी तो मुझे करंट एसेट्स की वैल्यू मिल गई। बस 2 क्वेश्चन और कराऊंगा फिर क्लास कवर करेंगे। 7:20 पे होती है ना, 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ पक्का। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आ जाओ कोई बात नहीं, आ जाओ फटाफट देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि आपको टोटल एसेट दे रखी हैं 11 lakhs। टोटल एसेट्स हैं 11 lakhs, फिक्स एसेट्स हैं 5 lakhs। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास 10 lakhs, और कहते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, आपको करंट रेशियो निकालना है। निकल जाएगा जल्दी तो निकाल के। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब यहां पर आपको दिक्कत आ रही है तो एक काम करो, फटाफट बैलेंस शीट बना लो। नॉन करंट एसेट्स कितनी दे रखी हैं? 5 lakhs। टोटल एसेट्स दे रखी हैं 11 lakhs। तो करंट एसेट्स कितनी आ गई? यस और नो? ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है आपको 10 lakhs। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर दो चीजें आती है ना, कैपिटल प्लस में डेप्ट्स, और क्या दे रखा है? बस। तो यहां पर रह गया करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर कैपिटल प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। 1 लाख। रुको रुको, कैपिटल नॉन करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को मिलाकर ये वैल्यू दे रखी है, और ये 11 लाख ही होगा। तो ये कितना आ गया? 1 लाख। ये कितना हो गया? 6 lakhs अपॉन में 1 lakh इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन और नहीं करा रहा, पर सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनो। इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा किस तरीके से करने क्वेश्चंस। आपका जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 35, एक्सेप्ट कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने वो बता रहा हूं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सारे सॉल्व होने चाहिए। वो मेरे को नहीं पता, मार्केट में बुक है सबके पास। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 28, 29, 30, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, 1 to 35 करने हैं आपको। इन 5 क्वेश्चन को छोड़कर, इन 5 क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, प्लस दूसरी क्वेश्चन शुरू करेंगे। फोटो अभी 2 मिनट लगेंगे, क्लिक करके भेज दो। इसकी नहीं, बुक में जो क्वेश्चन है 1 to 35 ग्रुप में चलो ठीक है, याद से। अच्छा एक मिनट सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर सुनो, 1 मिनट रुको। हाँ जी बच्चों लोग बात सुनो मेरी। हाँ